हमको कोई लेना देना नहीं है रत्ती भर भी। वैसे भी तो हमारा कोई संपर्क नहीं था और हमको ऐसे लोगों से चलाना भी नहीं है, क्योंकि हमारी हंसती खेलती फैमिली उनसे देखी नहीं जा रही है, ये चीज़ है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सभी? होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मज़े में होने भी चाहिए। मैं फ़िलहाल बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल भी। तो और मैं ये व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप सभी के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कि दी क्या हो गया व्लॉग नहीं आ रहे। क्योंकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ ना, मैं डेली व्लॉग डालती हूँ, इसीलिए आपको भी अपडेट देना ज़रूरी है, इसीलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। और भाई बेटू देखो कैसे चीख रहा है, नीचे से आवाज़ आ रही है, मैं ऊपर हूँ। तो बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ज़रूरी बातें, ठीक है? क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो हमारे साथ साथ। क्या प्रॉब्लम हो गई दीदी घर में, बताओ, हम आपकी फैमिली हैं। तो भाई आप मेरी फैमिली हो, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। पर ये चीज़ है ना कि सब कुछ हम नहीं बता सकते यूट्यूब पर, है ना? ये बात भी तो है ना, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, कुछ भी, कोई कुछ भी समझे, कुछ भी सोचे, तो सब कुछ प्रॉपर नहीं बता सकती हूँ। पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या है, ठीक है? तो आपने देखा है हमारी फैमिली, हम कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं, जैसे भी रहते हैं वो मैं आपको ब्लॉग में दिखा देती हूँ, ठीक है? और आप सभी को पता है कि हम लोग कैसे हैं, हमारी फैमिली कैसी है। मतलब कुछ भी हम ब्लॉग में ये चीज़ नहीं दिखाते हैं कि हम बढ़ के दिखा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ हम ऐसे कर रहे हैं। तो भाई ये चीज़ नहीं है, जो भी हमारा होता है वही हम दिखाते हैं, है ना? हमारी हंसती खेलती फैमिली है जो कि आप सब देखते हो। और मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सच्ची। मैं ही नहीं, घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि कुछ अपने अपने कहने में मुझे शर्म आ रही है, मैं अपना भी नहीं बोल सकती उनको, ठीक है? तो मैं अपना उनको बोलना भी नहीं चाहती हूँ। कुछ ऐसे होते हैं, रिश्तेदार हैं हमारे, आप ये समझ लो, आप समझ जाओगे। हमारी हंसती खेलती फैमिली उनसे देखी नहीं जा रही है, ये चीज़ है। और कुछ भी उल्टा सीधा हमारे बारे में बोलते ही रहते हैं, हमारे पास बातें आती रहती हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोग सोचो, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ही ज़्यादा परेशानी है, मतलब आप लोग नहीं, कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग देख के बोलेंगे, फालतू में कमेंट करेंगे कि जब इतनी ज़्यादा परेशानी है तो ब्लॉग वगैरह क्यों बना रहे हो, ठीक है? ज़रूर बोलेंगे, और मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है उल्टा सीधा बोलने की। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि भाई आप मेरी फैमिली हो और आपको भी बताना ज़रूरी है, आप परेशान हो रहे हो। और पता है 3 दिन हो गए, 3 दिन मैंने एक भी रील नहीं बनाई है। प्रमोशन जितने भी आ रहे हैं, एक भी रील नहीं बनाई, कुछ भी नहीं। जो पेंडिंग में थी वही डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पर, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर हम रील नहीं डालेंगे तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए वो हम पुरानी वीडियोस डालती आ रही हूँ 3 दिन से। और आज 10 रील हो गई थी प्रमोशन की, तो वो मुझे बनानी पड़ी है, क्योंकि भाई हम प्रमोशन कर रहे हैं। तो वो उधर से भी मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि भाई मैम रील क्यों नहीं बना रहे हो, रील बनाओ हमारी। तो इसीलिए मैंने 3 दिन में आज रील बनाई है, 3 दिन से मैंने बिल्कुल भी रील नहीं बनाई। और मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती पूरी क्लियर बात, पर मैं फिर भी बताना चाहती हूँ आप सभी को। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो अपने होते हैं ना, वो अपने नहीं होते हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे बताऊँ। नाम मैं बिल्कुल लेना नहीं चाहती हूँ, बिल्कुल भी, कतई मैं अपने मुंह से उनका नाम भी नहीं लेना चाहती। मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत हो गई है उन लोगों से कि बहुत ज़्यादा। एक टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा अपना समझती थी उनको। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अगर आपको मैं बताऊँगी ना तो आप भी हैरान हो जाओगे कि ये किसकी वजह से हो रहा है। हमने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था कि बताओ कोई इंसान ऐसा निकलेगा, और वो भी बस इतना गुस्सा आ रहा है कि बस कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी क्लियर तो बता नहीं सकती हूँ आप सभी को, क्योंकि 10 लोग कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। जिसके लिए मैं बोल रही हूँ वो खुद समझ जाएंगे किसके लिए बोला जा रहा है, जो भी मैं बोल रही हूँ। तो वो हमारे बारे में, अब ये बात बताओ, हमारी शादी हो चुकी है ना? हमारी मम्मी ने शादी की है और हमारे मामा जी ने करवाई है, ठीक है?
तो हम जैसे भी हैं, आप ब्लॉग देखते हो, खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हमारी बहुत अच्छी फैमिली है, हम अच्छा मतलब एकदम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उनसे वो देखी नहीं जा रही है, तो वो अब कुछ भी बोलते हैं और जिनसे बोलते हैं वो सारी बातें आ जाती हैं हमारे पास। तो कुछ भी ऐसे बोलते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास घर भी नहीं है, इनके पास खेत भी नहीं है, सब कुछ बेच बेच के खा रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि भाई बेचा है, तुम्हारा बेचा है या अपना बेचा है? तुम्हारा तो नहीं बेचा, अरे तुम्हारे पास होगा तब तुम्हारा बेचेंगे, और तुम्हारा हम बेचेंगे क्यों? तो वो भाई अपना बेचेंगे और ऐसे ही अपना बेच बेच के खाएंगे। ठीक है, तुम्हारा तो नहीं बेचा है। तो बस यही बात है। और फिर भी खेत बेचा नहीं है और हमारी ज़मीन, हम अपनी ज़मीन का कुछ भी करें तो तुम्हें इससे लेना देना क्या? और बोलते पता है, जो हम अपना गांव वाला जो घर है, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया है, तो बोलते हैं वो घर किसी और का है, ऐसे ऐसे ब्लॉग में दिखा देते हैं किसी और का घर है, कुछ भी नहीं है, नंगा है, फलाना है, टिकाना, मतलब बहुत ही अनाप शनाप बातें। अब कुछ हो सकता है? तुम्हें हमारी ज़िंदगी से लेना देना क्या है? हम कैसे भी रहें, हमारी मम्मी बस यही बात बोलती हैं, तुम्हें हमसे लेना देना क्या है? जब वो हमारी बेटी है, उनकी शादी हो गई है, अपनी ज़िंदगी में कैसे भी रहें, तो जीने दो ना उनको, उनके पीछे क्यों पड़ गए हो? तो ये बात है। और ये बात हमारे पास आएंगी तो बताओ किसको अच्छा लगेगा? किसी को अच्छा लगेगा कि हमारे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं बाहर? तो यही बात है। और खुश तो सब होते हैं, पर भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप बुरा मत मानना। कुछ भी कमी नहीं है हमारे घर, कुछ भी। तो फिर भी 2 साल हो गई हमारी शादी को, 2 साल से हमारे पास नई नई बातें आ रही थी, नई नई बातें, ये है वो है, फलाना टिकाना, वो पता है कुछ भी अनाप शनाप बोलते, कुछ भी। तो ऐसे कोई भी नहीं सुन सकता ना अपने बारे में, तो हमसे दूर रहो, हमारे बारे में बात मत करो। अपनी ज़मीन, अपना हमारा सब कुछ, हम कुछ भी करें, तुमको लेना देना क्या हमसे? सही है ना, ये बात सही है ना? तो ऐसे ही है। और हम तो भाई परेशान हो गए बोलते बोलते। जब आपको हमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, तो फिर हमारे बारे में बात ही क्यों करनी? क्यों करते हो हमारे बारे में बात? तुम्हारे यहाँ हम लेने आ रहे हैं कि मांगने आ रहे हैं कि हमको दे दो अपने घर, हम कुछ भी करके आराम से मस्त ज़िंदगी काट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो तुमसे देखी नहीं जा रही है। बात तो यही है ना कि देखा नहीं जा रहा है कैसे कैसे कि खुश जी रहे हैं आराम से। और मेन बात तो ये कि दोनों भाई घर पर बैठ के मस्त खा पी रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं। यही बात है कि कैसे भाई, कैसे कैसे लोग हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता है। और कैसे खा रहे हैं, कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं, कैसे खर्चा चल रहा है, तो हम कैसे भी अपना खर्चा चला रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें उससे क्या लेना देना? अपनी अपनी ज़िंदगी जियो ना, अपने बच्चों को देखो, खुद को देखो, आपको क्या करना है ज़िंदगी में, कैसे 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 काटनी है अपनी ज़िंदगी, वो देखो तुम अपनी। तो भाई ये बात है। और उनसे हमारी फैमिली देखी नहीं जा रही है, खुशहाल फैमिली। तो अब तो भाई मैं खूब जलाऊंगी झिक्के, बोलते हैं ना झिक्के। तो अब तो भाई मैं मन करके जलाऊंगी, जितना तुमको जलना है उतना जलो, हमको कोई लेना देना नहीं है रत्ती भर भी। वैसे भी तो हमारा कोई संपर्क नहीं था, 2 साल हो गई, हमारा कोई आना जाना नहीं था, और हमको ऐसे लोगों से चलाना भी नहीं है, क्योंकि उस लायक वो लोग हैं नहीं कि उनसे हम संपर्क रखें, ठीक है? तो क्लियर है, बात यही है, 2 साल से कोई लेना देना नहीं था, पर अब यहाँ तक बात आ गई है कि उनका नाम भी लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझती मैं कुछ भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। और मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ आप भी समझ जाना, आप भी हमारे बारे में कोई बात ना करें, और आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई भी तुमसे हमारा रिश्ता जितना भी इतना सा होगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 2 साल हो गई कोई संपर्क नहीं था, अब तो रत्ती भर पूरा ख़त्म। तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। तो ये बात है भाई, हमको ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना है, और तुमको भी नहीं रखना चाहिए। सीधी बात ये है, अपना ज़िंदगी में कैसे भी रहो, मस्त रहो, पर हमारा पीछा छोड़ो, हमको तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। अब पूरी बात मैं आपको कैसे बताऊँ, मैटर इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी बात बन गई है। पर हाँ, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगी, पूरी बात क्लियर करूंगी कि कैसे कैसे क्या हुआ था, क्या हुआ है प्रॉपर, ठीक है? और
उनकी वजह से आज हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं और झगड़ा वगड़ा सब कुछ चल रहा है। फ़िलहाल नहीं है, बस 2-3 दिन में ही हुआ है जो भी हुआ है, और मैं आपको पूरी बात बताऊंगी ना तो आप भी हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा मैटर हो गया। तो पूरी बात पर मैं नहीं बता सकती हूँ, ये बात भी है ना। ये चीज़ें अपने अपने नहीं होते हैं, और जो अपने नहीं होते हैं वो अपने होते हैं। अब आप समझ गए होंगे। कभी अपनों पर विश्वास मत करना, कभी भी नहीं करना। पर हाँ, ये बात है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अपने भी होते हैं। कुछ लोग अपना दिखाकर छुरा भोंक देते हैं, ये आजकल ये ज़माना चल रहा है। तो बस मैं यही बात बताना चाहूँगी, कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है, मैं बोल रही हूँ, और वो इंसान ज़रूर ये ब्लॉग देखेगा क्योंकि ये तो आदत है। आप देखोगे तो देखो, हमको कोई मतलब नहीं है, खूब देखो, पर ये बात है कि हमसे दूर रहो। हमारे बारे में कोई बात है ना की जाए आज के बाद। हमने खूब मना किया हमारे बारे में बात मत करो मत करो मत करो, पर ये है ना, आज से मजबूर है इंसान, हमारे बारे में बात ज़रूर की जाएगी, लेना देना कोई है नहीं। जिस इंसान से ये बताओ गाइस आपको मतलब नहीं है या आपका रिश्ता नहीं चल रहा है तो आप उसके बारे में बात करते हो। हम तो भाई कतई नाम अपने घर में उनका नाम भी लेते हैं, और वो हमारे दिन भर गुणगान करते रहते हैं। जो भी है, जो भी हो, ठीक है, तो अपना हमारे बारे में बिल्कुल ही बात ना की जाए, ये बस आपसे निवेदन है हमारा। और गाइस मेरी बेटी आ चुकी है, आओ 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 ना। हेलो गाइस बोलो गाइस को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बीटू के देखो तिलक लगा दिया नंदू ने। तो बैठो यहाँ पे, बताओ गाइस को मैं कैसा हूँ। मैं गाइस ठीक हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए। देख रहे हो गाइस, ऐसे करता। अरे बेटू इसको तो छोड़ दो, इधर जाओ। इसको भाई हम कहीं नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये कहीं भी सामान रखा हो सारे सामान को फेंक देता है। ये बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं ट्राई करूँगी गाइस आपके लिए डेली ब्लॉग लाऊं, अपडेट लाऊं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, पूरी बात क्लियर करूँगी मैं, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहना। चाय लगा दूँगी बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हो तुम, यहाँ पे आओ। तो गाइस बस ये चीज़ है कि कुछ लोगों की वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं डेली कुछ ना कुछ 1 मिनट या 2 मिनट का कुछ ना कुछ ब्लॉग लाऊं, है ना। तो आप सभी मैनेज करना, क्योंकि ऐसे में ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, सच में बिल्कुल भी आप लोगों की वजह से ही मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो इसी वजह से। तो बस आज के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और गाइस अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखो, और प्रे करो कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। प्रे करना गाइस, सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा ही मूड क्या गाइस, सब लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातों से बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा घर में प्रॉब्लम हो रही है, झगड़ा वगड़ा ये चीज़ चल रही है, और कुछ नहीं। आप बाकी समझदार हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखना। लव यू ऑल एंड टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी मिलूँ आप सभी से ब्लॉग के साथ, ठीक है। बाय बाय, टाटा, राधे राधे।